तो कोई काम नहीं पड़ता है तब यही काम आवेंगी, तब भगवती ही जगदम्बा माँ ही काम आती है, ये अभिप्राय है। आज जिनका जन्मदिन है पीठदयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी, उनका बनाया हुआ एक कीर्तन है और बड़े प्रेम से गाते थे, बड़े प्रेम से गाते थे। श्री ललिते जय जय ललिते, ये वाला। और वही काम आ गए, अब भज ललिते 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 वे ही काम आवेंगी। हाँ, वो चौपाई के साथ। हाँ हाँ, वो उसके मतलब कौन काम आएगा, कौन कौन हमारे काम आएगा, तो उसका अन्वय करते थे गुरुजी रामायण के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी काम आवेंगी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी काम आवेंगी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे काम आवेंगी, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे काम आवेंगी। ये सब गुरुजी लिखते थे। तात्पर्य क्या है इसका कि पक्षी की, छोटे पक्षी का जो शिशु है उसकी जो माँ है वो उसकी सेवा करती है। माँ अपने छोटे से शिशु जो चें 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 करते हैं, 1 दिन 2 दिन के बच्चे, तो मातरम खगा, वो उनकी रक्षा करती है। तो फिर जगत जननी है, वो हमारे काम नहीं आएगी क्या? एक पक्षिणी अपने शिशुओं की कैसे रक्षा करती है, लौकिक माँ है वो, तो जो जगत की जननी है वो तो हमारे काम आएगी ही। तो ये भाव इसमें समाहित है। जगत जननी जगदम्बा जो सृष्टि का मूलभूत बीज है, वृक्ष जो लगाता है वो उसे काटता नहीं है। व्याकरण में तो यहाँ तक कहा है, विष वृक्षोपि संवर्ध्य न छेत्तुम सांप्रतम। जहर का झाड़ भी अगर किसी ने लगाया है तो वो तो उसे नहीं काटता, ये प्रयोग है। तो जगदम्बा ने पूरी सृष्टि का वृक्ष लगाया है और वो उसके बीज हैं, वो उसके बीज हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वभूतेषु कौन्तेय, पूरी सृष्टि का बीज मुझे ही जान तू। तो श्री कृष्ण और ललिता, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि एकदा ललिता देवी पुमरूपा कृष्ण विग्रहा, बंसी नाद समारंभा करोति विषम जगत। एक दिन ललिता देवी ने, भगवती राजराजेश्वरी ने कृष्ण का रूप धारण कर लिया। मन में इच्छा हो गई, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ लिंग भेद तो है नहीं है कि स्त्री और पुरुष। वेदांत में ऐसा नहीं कहा गया है कि स्त्रियां ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती। अद्वैत कैसे सिद्ध होगा? स्त्री पुरुष का भेद होगा तो अद्वैत सिद्ध होगा नहीं। और जब अद्वैत सिद्ध होगा नहीं तो एकमेवा द्वितीयम को सिद्ध कर नहीं सकते आप। तो जब दूसरा ही नहीं है तो तीनों लिंगों की तो बात अलग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग की, लेकिन ये बहुत उच्च कोटि की बात है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ चाहिए। चाहिए क्या? जो कुछ है वो सब निकालना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा, बस जो बचेगा वो ब्रह्म है। वहाँ ना ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जलचर है, न नवचर है, न आकाशचारी, कुछ नहीं है। फिर तब ये बात सिद्ध होती है। तो जगत का जो बीज है वो जगत में रहता है, और यदि न्याय में चले जाएं तो एक बीज
जगत का चने का बीज 10 चने के दानों को उत्पन्न कर देता है, 1 मन का 10 मन कर देता है, लेकिन वो जो 10 मन बोया था वो तो खत्म हो जाता है। उसमें बड़ा शास्त्रार्थ है। कोई न्याय और वेदांत दोनों को जानने वाला हो तो उसको सुना सकते हैं ग्रंथ का आश्रय लेकर के। ग्रंथ होना चाहिए, फिर वैसा जिज्ञासु होना चाहिए। ये बात, ये जगदम्बा का कीर्तन है। पहले इनकी बात बता दें, षड दर्शन क्या है। तो षड दर्शन ज्ञान का विषय क्या है, पहले ये समझना है। तो ज्ञान का विषय है आत्मा। ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानना है। तो आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है और जगत क्या है, ये तीनों को जानने की जब इच्छा आ जाए तब हम दर्शन में प्रवेश करेंगे। तो फिर ये जानने की इच्छा हो कि किस दर्शन ने आत्मा के स्वरूप का क्या वर्णन किया है, किस दर्शन ने आत्मा को प्राप्त करने के क्या उपाय बताए हैं, किस दर्शन में किस साधन के द्वारा आत्मस्वरूप का बोध किया जा सकता है, तब दर्शन के लिए हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होगी कि अध्यात्म क्या है और दर्शन क्या है। अध्यात्म का तो गीता में आने ही वाला है, और जो गीता के अध्येता हैं वो जानते ही हैं अध्यात्म विद्या। तो दर्शन शब्द ज्ञान का साक्षात प्रवेश द्वार है। अतएव ज्ञान शास्त्र कहने से दर्शन शास्त्र का बोध अपने आप हो जाता है। मूल दर्शन शास्त्र है और ये प्रचलित भी है। दर्शन 6 है, 6 दर्शन है। गौतमस्य, कणादस्य, कपिलस्य, पतंजलेः। स्वामी कृपात्री जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है, गौतमस्य, कणादस्य, कपिलस्य, पतंजलेः, व्यासश्च जैमिनिश्चापि दर्शनानि षडेव हि। ये 6 दर्शन हैं मुख्य। और भी दर्शन हैं इनके बाद वाले शिष्य प्रशिष्य परंपरा में, और दर्शनों का विस्तार हुआ है, लेकिन यह 6 ही प्रमुख हैं। और जो विस्तार हुआ है वो इन्हीं का आश्रय लेकर के हुआ है, ऐसा ही मानना होगा। गौतम ऋषि का है, गौतम ऋषि का दर्शन है, उनका न्याय है। कणाद ऋषि का वैशेषिक है, कपिल ऋषि का सांख्य है, पतंजलि ऋषि का योग है ना, वेदव्यास जी का वेदांत है, जैमिनी का मीमांसा है। पर मीमांसा के भी 2 भाग हो जाते हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ये 6 ऋषियों के द्वारा बनाए गए विभिन्न दर्शन, ये 6 हमारे भारतीय संस्कृति के मूल दर्शन हैं ना। तो ये अब किस दर्शन का क्या सिद्धांत है, अगर ये समझना हो तो वो भी समझाया जा सकता है, पर गीता का पाठ नहीं होगा। तो इसलिए इतना ही आगे जिज्ञासा होगी तो हम बता देंगे। इतना तो अभी समझ लो कि आपने जो पूछा है उसका उत्तर आपको मिल गया। गीता में जहाँ प्रसंग पूरा हुआ था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, इस श्लोक पर व्याख्यान चल रहा था, शायद 40वां होगा। हाँ 40वां था। हाँ, और ये भी हो गया था, नायम लोकोस्तु न परो न सुखम न संशयात्मनः। संशय नहीं करना चाहिए, संशयात्मा विनश्यति। जब तक संशय बना रहेगा तो वस्तु के तत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर संशय रहते हुए वस्तु प्राप्त कर भी ली, यानी हनुमान जी के मंदिर में चले गए और हनुमान जी को प्राप्त कर भी लिया और हनुमत तत्व को नहीं जाना, तत्व में हमारी श्रद्धा नहीं हुई, तो हम उनके विग्रह में ही उलझ जाएंगे, उनके बल पौरुष में ही उलझ जाएंगे। हमें हनुमत तत्व समझना है कि हनुमान जी हैं क्या, ऐसी कौन सी शक्ति है उनमें जिसका उन्होंने प्रयोग किया, उपयोग किया, प्राप्त किया, और तीनों तरह की माया का, सत्वगुणी, रजोगुणी
तमोगुणी माया का उल्लंघन करके ब्रह्म विद्या रूपिणी सीता जी को प्राप्त किया, परमात्म विषयक ज्ञान प्राप्त किया और जो परम तत्व है, जो श्री राम हैं, उन श्री राम को जा कर के कहा कि मैंने सीता जी का माने ब्रह्म विद्या का अन्वेषण कर लिया है। कैसी हैं वो? कहो कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहु दुर्ग अति बंका। रावण की लंका कैसी है, सीता जी कैसी हैं? आपके विरह में सीता जी वैसी ही कृशकाय हो गई हैं जैसे प्रतिपदा को पाठ करने वाला विद्यार्थी तेजोहीन हो जाता है। ये भगवान वाल्मीकि जी कह रहे हैं, यही हनुमान जी ने श्री राम से कहा। कृशकाय हो गई हैं। प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं सीता जी के श्री राम के वियोग में? क्योंकि वो आँखें निकलने नहीं देती हैं। नेत्रों में ये आशा बनी हुई है कि श्री राम के दर्शन होंगे, तो इस आशा के कारण नेत्र प्रतिबंधक बने हुए हैं, प्राणों को निकलने नहीं देते हैं। विरहाग्नि में जल क्यों नहीं रही हैं? बड़ी बड़े उपमा और अलंकारों के साथ खूब अच्छा वर्णन हुआ है वहाँ। तो संशय नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक संशय बना रहेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला ही ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो लंबी दंडवत से श्रद्धा पैदा नहीं होती। श्रद्धा बिल्कुल हृदय से गुरु के प्रति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। इसलिए कहा कि दंडवत प्रणाम आदि, बिल्कुल भाष्यकार कह रहे हैं, दंडवत प्रणाम आदि जो उपाय हैं वो बाह्य उपाय हैं। कपटी मनुष्य के द्वारा गुरु की कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती, स्पष्ट कह रहे हैं। प्रणिपातादि तु बाह्याः अनैकान्तिकाः अपि भवति, न तु तथा तत् श्रद्धा तत्वादौ इति एकांतताः ज्ञान लब्धुपायः। ज्ञान की उपलब्धि का जो उपाय है वो कपट रहित होकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। परम श्रद्धालु आदि उपायों में कपट चल नहीं सकता है। इसलिए निश्चय रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय को समझ करके और गुरु के समक्ष निष्कपट भाव से प्रस्तुत हो करके अपना सारा छल कपट घर में ही छोड़ करके, कैसे छोड़ना है? जैसे जब गुरु से मिलने के लिए जाते हैं तो घर की सारी संपत्ति तो नहीं ले जाते हैं, सारा ज़मीन नहीं ले जाते हैं, सारा प्लाट नहीं ले जाते हैं, बिस्तर तकिया नहीं ले जाते हैं। सब कुछ छोड़ करके, समस्त बाह्य वस्तुओं का त्याग करके ही गुरु की शरण में जाते हैं। तो फिर जो षड विकार हैं उनका भी त्याग करके ही गुरु की शरण में जाना चाहिए। निश्चल होकर के, निर्मल होकर के जाना चाहिए। मंदिर जाते हैं आप लोग, अष्टमहालक्ष्मी का मंदिर है यहाँ, तो यहाँ जाएंगे, या अंबाजी के मंदिर जाएंगे, अंबाजी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आप घर का त्याग करेंगे, गाड़ी में बैठ करके जाएंगे, घर में जो संपत्ति है उसको छोड़ के ही जाएंगे ना। तिजोड़ी में जितना रुपया है उसको लेकर के नहीं जाते हैं, મૂકીને જાય છે ને। ગાડી લઈને જાઓ છો, પછી ગાડી બી પાર્કિંગમાં મૂકી દો છો, પછી પગમાં જૂતા હોય, મોજા હોય, એના દાદરા ઉપર મૂકી દો છો, પછી सीढ़ी चढ़ते हुए चढ़ते 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 ऊपर जाते। जेब में 100 रुपया या 500 रुपया तय करके गए हो, वो डब्बा में डाल दिया, वो भी चला गया। आप खड़े हैं सामने और माताजी भगवती सामने, दोनों बस। अब क्या अर्पण करना है वहाँ? कुछ है तो है नहीं, सब छोड़ के ही तो आए हो। मकान भी छूट गया, पत्नी भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए, गाड़ी भी छूट गई, जूता मोजा भी छूट गए, 100-500 का नोट था वो भी चला गया, अकेले खड़े हो बस। लेकिन अभी ये है, मैं दर्शन करना हूँ। सो साष्टांग लौट गया, साष्टांग लौट गया। ये भी नहीं है, ये भी आपका है माँ,
इसको इसलिए चरणों में रखते हैं कि ये जो मस्तक है इसमें जो ज्ञानाभिमान है, धनाभिमान है, भगवान ने कहा ना, एक ही पैर में त्रैलोक्य नाप लिया, सब कुछ नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखें बोल। बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम, तीसरा पैर यहाँ रखो, क्योंकि मैं त्रैलोक्य का स्वामी हूँ, ये बात ये जानता है। मैं त्रैलोक्य का स्वामी हूँ, दैत्यपति हूँ, ये बात ये जानता है। तो ये सबसे बड़ा हुआ ना। आपने जो कुछ भी नापा उससे बड़ा ये है, इसलिए पदम तृतीयम, तीसरा पैर यहाँ रखो। सो अपना मस्तक भी भगवान के मंदिर में जगदम्बा जिना जे इष्ट देव छे इन चरणों में को झुका देते हैं, अर्पण कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था सब आपका, सब आपका। तब भगवत कृपा होती है, तब इष्ट देव की कृपा होती है। एक कपट रहित पर से बता रहे हैं यहाँ जो बात आई है। किम पुनः ज्ञानालाभा स्यात्, हाँ ये हो चुका है, चलिए आगे आ जाइए। मतलब क्या है कि मंदिर जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो वह वस्तु प्राप्त करने के लिए जाते हैं जो हमारे घर में, हमारे पास, हमारे जीवन में नहीं होती है, या जो मिलने वाली होती है और मिलती नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए हम जाते हैं, है ना। इसी तरह से जो पहले से मुक्त है, जो ज्ञानी है, उसे मुक्त होने की इच्छा नहीं होती मन में, मुमुक्षा की इच्छा उसको नहीं होती, वो तो मुक्त है। न च बद्धो न साधकः, बद्ध होगा तो मुक्त होने का, जो 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 पोपट कहते हैं, जो पोपट पिंजरा में बंद है वही तो छटपटाता है बाहर निकलने के लिए कि कोई बच्चा आए, हमको दूध रोटी दे और पिंजरा बंद करना भूल जाए तो हम उड़ जाएं फुर्र। यही रास्ता देखता रहता है वो। क्यों? क्योंकि वो बद्ध है, पिंजरे में बंद है। अपने लोग कहाँ मुक्त होने की कोशिश करते हैं, मुक्ति ही है, जो कारागार में है वो जमानत लेता है। तो इसी तरह से मुक्त होने का प्रयास कौन करता है? जो बद्ध है। जो बद्ध ही नहीं है, जो मुक्त ही है, जो द्वैत में है ही नहीं, जिसमें प्रपंच है ही नहीं, उसको मुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेठ जी का लड़का था, तो महात्मा जी के पास सत्संग में जाता था रोज शाम को, और महात्मा जी से कहता था कि हमें मुक्त होने का उपाय बता दो। महात्मा जी ने उसको ध्यान लगाना, समाधि लगाना सिखा दिया। उसके घर में एक पोपट था, पोपट से बात करता था। तोता को सिखा दो तो बोलता है थोड़ा थोड़ा। तो तोता कहता था कि आप गुरुजी के पास क्या सीखते हो? कहा कि समाधि लगाना सीखते हैं, मुक्त होना सीखते हैं संसार बंधन से। तो कहा गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि आंख बंद करके समाधि लगा। तोता समझ गया, आंख बंद करके समाधि में जाना है, ध्यान करना है। ध्यान करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 40 दिन तक तोता ने खूब पिंजरे में बंद ही ध्यान किया। दाल दूध रोटी को जिलाता था, देखते ही नहीं था, रख दो चले जाओ। जब नेत्र खोलता था तो अपने ले लेता, तो रोटी खा लेता था, दूध रोटी। करते करते घर के लोगों को विश्वास हो गया कि तो समाधि में जाने लगा है, अब तो ये जाए उड़ेगा नहीं। तो उसका ढक्कन खोल दिया करते थे। तो जैसे ही ढक्कन खोला तो फुर्र चला गया। सब घर के लोग अबाक देखते रह गए। तो यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, गया। यदा तु विदितं तत्त्वं परब्रह्म सनातनम तदेक दंडम संग्रह्य सोपभीतां शिखां त्यजेत। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पर ब्रह्म को प्राप्त करने की जब उत्कट इच्छा मन में पैदा हो जाए, शिखा सूत्र का त्याग करके सन्यासी हो जाए, उसमें फिर उस सन्यासी में फिर कोई बंधन नहीं है।
अगर ये मान लेंगे कि मुक्ति मिलेगी तो वो अनित्य होगी, क्योंकि जो चीज़ मिलती है, प्राप्त होती है, वो अनित्य ही होती है। इसलिए भाष्यकार अपने भाष्य में कहते हैं, रोगार्तश्चैव रोग निवृत्तौ स्वस्थता तथा दुःखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंच समय स्वस्थता। मोक्ष आत्मस्वरूप होने के कारण अप्राप्त नहीं है। जैसे रोग आता है वैसे ही जगत प्रपंच आता है, और ये सिद्धांत है, जो वस्तु आगंतुक है वो जाती है। रोग चला जाता है, कोरोना आया था चला गया। कोरोना हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप, इसलिए हम उसको भगाते हैं। इसी तरह से विषयों की बयार आती है, पुंखानुपुंख विषय क्षण तत्परोपी, एक विषय गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, एक चैनल, दूसरा चैनल, चौथा चैनल, मन ही नहीं लगता कि नहीं किसी चैनल में। विषयों में विषय, विषयों में विषय, विषयों में विषय, उप विषय परिवर्तित ही होते रहते हैं। कहीं स्थिरता नहीं है, कहीं निष्ठा नहीं होती है, वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक इन विषयों से मुक्त नहीं होंगे और लक्ष्य को नहीं बनाएंगे। लक्ष्य कैसा? मौलिस्त्य कुंभ रक्षण धीर नटीव, जैसे गरबा करने वाली महिला घड़े पे घड़ा, घड़े पे घड़ा, घड़े पे घड़ा रख कर के नृत्य करती है, और संगीत ताल लय वाद्य वसंगतापि, संगीत ताल लय वाद्य इनके किसी के वश में नहीं होती है, वो किसी के वश में नहीं होती। वो महिला, वो माता, वो माँ का उद्देश्य होता है कि घड़ा ना गिरे, बस घड़ा ना गिरे, एक ही उसका उद्देश्य होता है, और गरबा करती रहती। ये उद्देश्य जब तक नहीं बनाओगे परम तत्व की प्राप्ति का, तब तक संगीत ताल लय वाद्य जगत के प्रपंच हमें हमारी इंद्रियों को मोहित करते रहेंगे, और उनके विमोह से मोहित हुआ, मोह का अतिक्रमण जब तक नहीं करेंगे तब तक तत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। अर्जुन के साथ यही हो गया था, अर्जुन के साथ यही हो गया था। मोह आ गया, बीच में आया, और दूर करने के लिए 700 श्लोक, 649 श्लोक परमात्मा श्री कृष्ण ने श्रवण कराए। तब 700 में श्लोक में कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। यही तो बात है। और ये कहाँ से उसे जिज्ञासा स्थिरता आई? जब अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हम शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, आपका शिष्यत्व हम स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा, अब तुम्हारी बुद्धि में हमारा उपदेश बैठेगा। ऐसा है। तो भगवान कहते हैं कि माने क्या, हमारी बुद्धि में प्रकाश है, हमारी बुद्धि में प्रकाश है। समझना क्या है, हमारी बुद्धि के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला कौन है, बस इतनी सी बात है। इतने में ही ये उलझन यदि नष्ट हो जाए हमारी, तो हम स्वयं प्रकाशित स्वरूप हो जाएंगे। हैं ही हम, हैं ही। जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर के हम पूरे विश्व का दर्शन करते हैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी को सिद्ध करते हैं, तो उस प्रकाश को हम हमारा प्रकाश समझ लेते हैं, हमारे द्वारा प्राप्त प्रकाश समझ लेते हैं। और जो प्रकाश जहाँ से प्राप्त हुआ था, यानी प्रकाशक से ही प्रकाशक प्राप्त होगा ना। तो अगर प्रकाशक से प्रकाश प्राप्त हो रहा है तो स्वयं प्रकाश कोई है, तो वो स्वयं प्रकाश कौन है? तो उसे हम, उस स्वयं प्रकाश को हम बाहर खोज रहे हैं। हम साबरमती को राजकोट में खोज रहे हैं, साबरमती को द्वारका में खोज रहे हैं, नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो जिस प्रकाश से प्रकाशित होकर के हम दृश्यमान जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उस प्रकाश का जो प्रकाशक है वो स्वयं प्रकाश है। उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई।
उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसी को समझना है। उसको समझने का माध्यम गीता शास्त्र है। भगवान कह रहे हैं धनंजय, आ जाइए विषय पर। 41वां, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। कर्म योग की विधि के द्वारा समस्त कर्म और उपासना को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया है जिसने, और अपने विवेक के द्वारा संशयों को जिसने नष्ट कर दिया है, ऐसे वश में हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म अपने बंधन में नहीं बांधते। इसमें दो अर्थ निकालना है आपको कि कर्म बंधन में बांधते हैं, किसे नहीं बांधते। 41वां श्लोक पढ़ लो, अपने आप उत्तर मिल जाएगा, है ना। अर्थ करना नहीं आता तो हिंदी में, गुजराती में, मराठी में एनो अर्थ મળે છે। गीता प्रेस गोरखपुर थी ट्रांसलेशन થયા છે। सरल रूपी सरलता से सरल में भी हम समझ सकते हैं। समझने की निष्ठा बन जाए, बस हमें समझना है, ये आप तय कर लेंगे, साधन मिल जाएगा, साधन मिल ही जाएगा। भगवत पाद कहते हैं योगः संन्यस्त कर्माणम, क्या अर्थ किया इसका। परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिना धर्माधर्माख्यानि तम योग संन्यस्त कर्माणम। जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूप परमार्थ को जान लिया है, पुण्य पाप नमे पुण्य पापे नमे बंध मोक्षौ, दोनों का ही त्याग कर दिया है। हाँ, कुछ करना चाहिए तो सत्कर्म करें, नहीं सत्कर्म भी नहीं करना, अरे करना तो पड़ रहा है ना, करना तो पड़ रहा है, तो कह दिया ना 41 में। आगे भी कहा है अनासक्त भाव से, 3 अध्याय में पढ़ के आए ना अपने लोग। वो करना नहीं है, वो करना नहीं है। ऐसे साधक को कर्म बंधन में बद्ध नहीं करते। तो फिर कथम योग संन्यस्त कर्मा, तो योग संन्यस्त कर्म कैसे कहा जा सकता है का इतियाह, इसलिए कह दिया संशयम। आह माने कहा, आहेतु आहु, है ना। क्या कह दिया, ज्ञानेन आत्मेश्वरीकत्व दर्शनेन लक्षणेन संचिन्नः संशयाः यस्य सः ज्ञान संचिन्न संशयः। आत्मा और ईश्वर की एकता, आत्मा और ईश्वर की एकता, आत्मा और ब्रह्म की एकता, यही नचिकेता कह रहा था। याथात्म दर्शन करा दीजिए। याथात्म ब्रह्म और आत्मा क्या है, दोनों अलग अलग हैं। यमराज से यही पूछना चाहता था। अब यमराज कह रहे थे कि बेटा तुम ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हारे इस समय मैराथन दौड़ लगाने का आयु है तुम्हारी, ये तुम क्या पूछने जा रहे हो। देवैरत्रापि विचिकित्सम पुरा में, देवताओं ने भी पूछा था, मैंने उनको नहीं बताया। नचिकेता ने कहा तब तो जरूर बताइए। कहा वित्त ले लो, धन ले लो, ये कामा दुर्लभा मर्त लोके का, नहीं न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो, नहीं चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आदि संपत्ति ले लो, मैत्रेयी ने कहा तेसा हम किम कुर्याम, अमृत जिसे पाकर के मैं अमृत हो सकती हूँ क्या। कहा नहीं, अमृत प्राप्त तो नहीं होगा, अमृतत्व की प्राप्ति तो नहीं होगी। तेना हम क्यों कुर्याम, फिर उसे लेकर के मैं क्या करूँगी, कहाँ ले जाऊँगी। आप क्यों जा रहे हो इसको छोड़ करके, आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों छोड़ना, क्यों आधा आधा भाग कर रहे हो, पहले तो इसी का उत्तर दे दो। विवाह किया है हमारे साथ, आपकी पूरी संपत्ति के हम मालिक हैं, नहीं हैं तो आधी के तो हैं। तो जो तपस्या करने आप जा रहे हो उसमें भी हमारा अधिकार है, ज्ञान में हमारा अधिकार है,
भक्ति में हमारा अधिकार है, दीजिए हमको। यही तो पत्नी का अर्थ है। आत्मा और ईश्वर की एकता। दूसरे 41वें के दूसरे भाष्य की हिंदी देखो, अच्छा अनुवाद हुआ है। आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार से नष्ट हो गया है वह ज्ञान संचिन्न संशय कहलाता है, इसलिए वह योग संन्यस्त कर्मा है। इसलिए योग संन्यस्त कर्मा है। जिज्ञासा होने के पहले जिज्ञासा शांत हो रही है। यहाँ ये भगवत पाद की शैली है भाष्यकार की। यह एवं योग संन्यस्त कर्म तम आत्मवंतम, आत्मवंतम माने अप्रमत्तम है, उस आत्मवान यानी आत्मबल से युक्त प्रमाद रहित पुरुष को हे धनंजय तुम जानो। कैसे जानो? जैसे गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्तो, ये 3 अध्याय में बड़े विस्तार से सुनाया जा चुका है। अभी इतना पर समझ लो कि आँख का विषय है रूप, तो रूप का दर्शन कौन करेगा? नेत्र करेगा। नेत्र क्या है? एक दूसरे के नेत्र नहीं होंगे तो विषय नहीं होगा, रूप के विषय का भोग नहीं होगा। तो इंद्रियस्यार्थे है ना, इंद्री के लिए काम कर रही है। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बांधते, अर्थात इष्ट अनिष्ट और मिश्र 3 तरह के कर्म होते हैं। ये आगे के अध्यायों में कहीं आएगा, इष्ट मनिष्ट मिश्रम च। 3 प्रकार के फलों का भोग ये नहीं करा सकते। इसलिए कर्म योग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण की अशुद्धि का क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया है, ऐसा पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाने के कारण कर्मों के बंधन में बद्ध नहीं होता तथा ज्ञान योग और कर्म योग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला नष्ट हो जाता है। मुख्य बात जो पकड़नी है वो संशय की है। यस्मात् न ज्ञान कर्मानुष्ठान विषये संशयवान विनश्यति। जो संशयवान होगा, संशय करेगा, वही नष्ट होगा। ये जो बता रहे हैं कि ज्ञान संचिन्न संशयम, संशय का नाश। संशय का नाश किससे होता है? श्रवणेन, श्रवण से संशय का नाश होता है। संभावना का नाश किससे होता है? मननेन। और विपरीत भावना का नाश किससे होता है? निदिध्यासनेन। श्रवणेन संशयम, मननेन संभावना, निदिध्यासनेन विपरीत भावनाम निवृत्त्यो देहात्म ज्ञानवत् जायमानम ज्ञानम अपरोक्ष ज्ञानम। वस्तु अस्ति इति असत्तापादक आवरणम नश्यति। वस्तु अस्ति न भाति इति अभानापादक आवरणम नश्यति। यथा उदाह्रियते दशमस्त्वमसि। दशमः कः इति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स दशमं स्मरेत्। दशमोऽस्मीति वाक्योत्था शब्ददेवा परोक्षधि इति तत्र युक्ति अपेक्षया शब्द एवानुभवस्य सन्निकृष्यते। यथा दशसु वृत्तेषु किंचित कार्यमुद्दिश्य ग्रामांतरंगतेषु। विद्यारण्य स्वामी कह रहे हैं, जैसे 10 व्यक्ति किसी एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, बीच में नदी पार करनी होती है, तैर नदी पार करके उस तरफ जाते हैं। 10 ही लोग थे, लेकिन मन में संशय हो जाता है कि गिनती कर लेना चाहिए, गणतरी करे लियो, कोई पानी में डूबा तो नहीं गया, मालूम कर लेना चाहिए। तो एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया और गिनती करने लगा गोल बना करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां गया। कहाँ गया? 10वां नद्याम ममारो, नदी में मर गया। रोने लगे सिर पकड़ करके
तो वहाँ से स्वामी जी निकले, परमात्मानंद जी महाराज वहाँ से जा रहे थे। क्यों रो रहे हो भैया, क्यों रो रहे हो? कहा 10 आए थे महाराज जी, 9 बचे। अच्छा, 10वां मर गया तो 10वें की मृत्यु हो गई तो केनापि ज्ञातम स्यात्, 10वें से कौन मरा है मालूम होगा ना, कि 10वें से कौन गया है। बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं, 1000-2000 की याद नहीं है। न ज्ञातम, ये मालूम नहीं है। तो उन्होंने अपनी पैनी नज़र से, गुरु तो गुरु होता है, देखा ये 10 ही हैं। हाँ, अज्ञान के कारण 9 की गिनती कर रहे हैं, अपने को छोड़ करके गणेश है, हाँ, अपनी गिनती कर नहीं करता था। तो उन्होंने कहा 10वां अस्ति, 10वां अस्ति। तो उन 10 ने कहा न भाति। तो 10वां अस्ति ये कहा तो यहाँ असत्वापादक आवरण नष्ट हुआ। इतना ही बताना था हमें, कहानी बहुत है ये। असत्वापादक आवरण नष्ट हुआ। अब उन 10 ने कहा कि न भाति, आप कहते हो कि है तो दिखाई तो नहीं पड़ता। तो उन्होंने एक चपत लगाई, तत्त्वमसि, वो 10वां तू ही है जो गिन रहा है। यहाँ अभानापादक आवरण का नाश हुई है, आवरणद्वय। श्रृंगग्राहिका न्यायेन प्रत्येक मंगल स्पर्शपूर्वकम तमेकस्तम द्वितीयम तृतीयम दसमस्तमसि इत्तम अवोचत। श्रृंगग्राहिका न्याय से एक उंगली पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोध करा दिया उन्होंने, आवरण नष्ट हो गया। बताने का मतलब क्या है कि उन महात्मा जी ने 10वें का निर्माण नहीं किया। ख्याल पड़ी? 10माना निर्माण नहीं करया। शास्त्र भी यही करते हैं, अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्रम, अज्ञात का ही बोध कराते हैं। गुरु भी यही करता है, गुरु भी यही करता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु और शास्त्र की आवश्यकता हमें होती है। जिनका संशय नष्ट नहीं हुआ है, संशय क्यों होता है? संसार रूपी वृक्ष है, संशय होगा ही। कई तरह के, कई प्रकार की सृष्टि है। सृष्टि की विविधता, सृष्टि की विचित्रता, सृष्टि के उपादान कारण को न समझने के कारण संशय आता है, संशय होता है। उन संशयों से मुक्त होने के लिए गुरु और शास्त्र की शरण जाना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावरे, पारावार पारीण। परावर कौन है? परंच अवरम च यस्मात् परावरम, परमपि अवरम, अन्न से पर, हिरण्यगर्भ से अवर, पारावर यानी अर्णव, समुद्र को भी कह सकते हैं लौकिक उदाहरण में। सारे शास्त्रों का वो पार कर लिया है जिन्होंने, शास्त्र बोध, समस्त शास्त्रों का जो ज्ञाता हो गया है, उसको परंच अवरम, ईश्वर के दोनों सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जान लिया है। यानी परा और अपरा दोनों विद्याओं का जो स्वामी है, दोनों को जानता है। वो बंधन में नहीं बंधता। ज्ञानाग्नि द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाने के कारण कर्मों के बंधन में वो बद्ध नहीं होता। ये कब होता है, कब बंध नहीं होता है? जब ज्ञान के कुठार से संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर देता है। ज्ञान रूपी कुठार से संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर देता है। ये संसार रूपी वृक्ष क्या है? व्यष्टि में, समष्टि में पूरा जगत, पूरा संसार ही वृक्ष है, और व्यष्टि में ये शरीर ही वृक्ष है, हमारा शरीर ही वृक्ष है। अव्यक्त मूल मनादितर तुक चारि निगमागम बने, षटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल युगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमा महे। ये बट वृक्ष है, पूरा संसार बट वृक्ष है, इसका रूपक है पूरा।
इस वट वृक्ष में कहाँ क्या है, तो व्यष्टि में पूरा जगत वट वृक्ष है समष्टि में, और व्यष्टि में हमारा देह ही वट वृक्ष है। उत्तरकांड में रामचरितमानस में बड़ा सुंदर, गीता जी में भी है, ऊर्ध्वमूल मदशाखा अश्वत्थम पाहुरभयम, उसको इसकी जड़ें ऊपर को हैं, भगवान से उसकी जड़ को जोड़ दिया जा रहा है। सर्वज्ञात मुनि कहते हैं शिष्य संसार वृक्ष को काट दे। ये संसार रूपी वृक्ष बहुत बड़ा अरण्य है, बहुत बड़ा जंगल है। ये वृक्ष कैसे पैदा हुआ है? ये प्रत्यगात्मा के वक्षस्थल पर महामाया के गर्भ से पैदा हुआ है। कैसा है ये वृक्ष? का बेटा राग द्वेष इसकी शाखाएं हैं, विषयों में गुण बुद्धियां प्रशाखाएं हैं, धर्माधर्म में प्रवृत्ति इसके पत्ते हैं। इसको ज्ञान विज्ञान रूपी ज्ञान के कुठार को विज्ञान से पैनी धार करके मूल से छेदन कर, इसका मूल से छेदन कर। छिंदः संसार वृक्षम निशितिमति महाशास्त्र निक्षेप दक्ष प्रत्यक तत्तस्थलीगम निबडतम तमो मूल लब्ध प्ररोहम। दोबारा इसका अंकुर ना हो ऐसा काटना है, ऐसा काटना है। कैसे अंकुर ना हो? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बना रहेगा, ये आना जाना बना रहेगा। ये कब छूटेगा? कब छूटेगा? जब ज्ञान के कुठार से बिल्कुल जड़ से इसको काट देगा। फिर वो कुछ भी करे, फिर कर्म के बंधन से वो बंधन नहीं बंध सकता है। ज्ञानाच्छिन्न संशयम, सारे संशय जिसके नष्ट हो चुके हैं। हाँ, और आत्मबंतम न कर्माणि निबधनन्ति, क्या है? धनंजय, निबधनन्ति धनंजय। फिर वो बंधन में नहीं बनता। आत्मवत सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने लगता है। कर्मयोग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला नष्ट हो जाता है। इसलिए अज्ञान जनित संशय का विवेक रूपी तलवार के द्वारा छेदन कर देना चाहिए। क्या करूं छेदन करने के लिए? भगवान का कर्मयोग का आश्रय ले ले। कर्मयोग का आश्रय लेना है। कैसे लेना है? बंद कर लो बेटा। तस्मादज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानसनात्मनः। क्या है? हाँ, ज्ञानासी है ना। चित्तैनं संशयं योगम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। उठ करके खड़े हो जा, उठ करके खड़ा हो जा। बस तलवार निकाल, उठ करके खड़ा हो, तुझे कोई पाप नहीं लगने वाला है। विवेक विज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूपी कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध कर। तुझे युद्ध करना चाहिए। नहीं युद्ध करोगे तो तुम करोगे क्या? भाष्यकार कहते हैं शोक मोहादि दोष हरम सम्यक दर्शनम ज्ञानम तद एव असी माने खड्ग तलवार। तेन ज्ञानासिना आत्मनः स्वस्य। अज्ञानी यानी अविवेक से उत्पन्न अंतःकरण में रहने वाले इस अत्यंत पापी अपने संशय को ज्ञान खड्ग द्वारा शोक मोह आदि दोनों को नाश करने वाला जो पदार्थ यथार्थ दर्शन रूपी जो ज्ञान है, यथार्थ दर्शन रूपी जो ज्ञान है उसी को खड्ग बना करके, है ना, असी खड्गः तेन ज्ञानासिना, असिना यानी उसके द्वारा तलवार के द्वारा वही खड्ग है, उस स्वरूपक ज्ञान रूप खड्ग द्वारा छेदन करके उसको काट करके कर्मयोग में
अवस्थित हो जा, ये कह रहे। आत्म विषयत्वात् संशयस्य, यहाँ आत्म विषयक जो संशय है इसके लिए आत्मनः का विशेषण दिया गया है ना, ताकि आत्मा को काटने वाले न बन जाओ, है ना। हाँ, कलयुग में सर्वे वेदांति न संति, कोई सूक्ति है ना। नहीं परस्य संशय परेण छेत्तव्यताम प्राप्तः, क्योंकि एक संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहाँ प्राप्त नहीं होती, जिससे कि आत्मनः विशेषण दिया जावे। अतः यह समझना चाहिए कि आत्म विषयक होने से भी अपना कहा जा सकता है। टिप्पणी में लिखा है, सुतराम संशयम को अपना बतलाना असंगत नहीं है। छित्वा एनम संशयम स्वविनाश हेतुभूतम योगम, योगम माने सम्यक दर्शनोपाय कर्मानुष्ठानम। संशय को काट करके पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति का जो उपाय रूप कर्मयोग है उसमें स्थित होना चाहिए। अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्मयोग में स्थित होकर तुम्हें युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। अपने नाश के कारण रूप संशय को, हमें युद्ध में शत्रु का नाश करना है कि अपना नाश करना है? अपना नाश करना है तो संशय शत्रु ही पर्याप्त है आपके लिए, किसी शत्रु को की आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। संशय में ही हमारा नाश हो जाएगा। और यदि तुम्हें कौरवों पर विजय प्राप्त करना है, इनका नाश करना है, अधर्म का नाश करना है, तो तुम्हें संशय छोड़ना पड़ेगा, है नहीं। संशय हो जाए कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, संशय ही बना। हमारी लड़की की जहाँ शादी हो रही है वो दूल्हा ठीक से रखेगा कि नहीं रखेगा, तो कन्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी घर में। संशय, आप निर्णय नहीं कर पाओगे। सब जगह तो निर्णय करते हैं, संशय से ऊपर उठते हैं। शास्त्र के संबंध में, गुरु के संबंध में, ईश्वर के संबंध में संशय नहीं करना चाहिए, ये इसका सार है। तो 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग का प्रारंभ होगा, तो कल से ही प्रारंभ करेंगे। तो कर्म संन्यास योग की जो भूमिका है उसको गुजराती में थोड़ा अपने लोग स्वामी जी से सुनते हैं, तो हमारे गले को भी थोड़ी शांति मिलेगी और स्वामी जी का भी मन लगेगा। आज शाम को कार्यक्रम है, अपने गुरुदेव भगवान का प्राकट्य उत्सव यहाँ शिवानंद आश्रम में स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में मनाया जाएगा। 5 बजे से सभी लोगों को आना चाहिए, सब लोग आना, यहीं उत्सव होगा, भजन होगा और भी कार्यक्रम है। हाँ, भोजन भी होगा, थवानुच्छेय तो होना भी चाहिए, भोजन और भजन। हाँ, भोजन के बिना भजन कैसे होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ले बेटा।